तमिलनाडु की इस पहाड़ी पर हर साल आकाश को छूती एक विशाल शिव ज्योति जलती है। कहते हैं यह उसी दिव्य अग्नि स्तंभ का प्रतीक है जिसका अंत खुद ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं खोज पाए थे। जब ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ी कि श्रेष्ठ कौन है, तो उनके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव एक विशाल अंतहीन अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। शिव ने चुनौती दी, जो भी इस स्तंभ का सिरा खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु वराह का रूप धरकर पाताल की ओर चल पड़े और भगवान ब्रह्मा हंस का रूप धरकर आकाश की ओर उड़ चले। करोड़ों वर्षों के बाद भी दोनों असफल रहे। विष्णु ने लौटकर सत्यनिष्ठा से अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ने शिखर न देख पाने के बावजूद अपनी जीत का दावा कर दिया। ब्रह्मा के इस झूठ से शिव का रौद्र रूप प्रकट हो गया। उन्होंने अपनी जटा से महाकाल भैरव को उत्पन्न किया और ब्रह्मा को दंडित करने का आदेश दिया। पलक झपकते ही भैरव ने ब्रह्मा के उस 5वें सिर को काट दिया जिसने झूठ बोला था। इस दंड से ब्रह्मा का अहंकार चूर चूर हो गया। कहा जाता है कि इसी से काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिससे मुक्ति उन्हें काशी में मिली। इसके बाद देवताओं की प्रार्थना पर वही अनंत ज्योति स्तंभ शांत होकर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलय शहर में इसी अरुणाचल पहाड़ी के रूप में स्थापित हो गया। यह पहाड़ी स्वयं भगवान शिव का अग्नि स्वरूप मानी जाती है और इसी पहाड़ी की तलहटी में बना है भव्य अरुणाचलेश्वर मंदिर, जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और आज भी भगवान शिव के उसी अनंत ज्योति स्वरूप की याद में हर साल कार्तिकेय दीपम के दिन इसी पहाड़ी के शिखर पर यह महादीपम जलाया जाता है। भगवान शिव के सभी भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तमिलनाडु की इस पहाड़ी पर हर साल आकाश को छूती एक विशाल शिव ज्योति जलती है। कहते हैं यह उसी दिव्य अग्नि स्तंभ का प्रतीक है जिसका अंत खुद ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं खोज पाए थे। जब ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ी कि श्रेष्ठ कौन है, तो उनके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव एक विशाल अंतहीन अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। शिव ने चुनौती दी, जो भी इस स्तंभ का सिरा खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु वराह का रूप धरकर पाताल की ओर चल पड़े और भगवान ब्रह्मा हंस का रूप धरकर आकाश की ओर उड़ चले। करोड़ों वर्षों के बाद भी दोनों असफल रहे। विष्णु ने लौटकर सत्यनिष्ठा से अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ने शिखर न देख पाने के बावजूद अपनी जीत का दावा कर दिया। ब्रह्मा के इस झूठ से शिव का रौद्र रूप प्रकट हो गया। उन्होंने अपनी जटा से महाकाल भैरव को उत्पन्न किया और ब्रह्मा को दंडित करने का आदेश दिया। पलक झपकते ही भैरव ने ब्रह्मा के उस 5वें सिर को काट दिया जिसने झूठ बोला था। इस दंड से ब्रह्मा का अहंकार चूर चूर हो गया। कहा जाता है कि इसी से काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिससे मुक्ति उन्हें काशी में मिली। इसके बाद देवताओं की प्रार्थना पर वही अनंत ज्योति स्तंभ शांत होकर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलय शहर